राकेश भैया, एक तेजाजी नगर क्षेत्र में एक 6 एकड़ की जमीन को लेकर एक विवाद मामला सामने आया है। धोखाधड़ी पे उस पर शिकायत भी हुई है। जीतू पटवारी के 2 भाई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है जिला अध्यक्ष, इन पर FIR भी हुई है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं कि वो जो FIR दर्ज की गई है उसमें अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो एक लाइन में ये लिखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष के जो भाई हैं उन्होंने धमकी दी, लेकिन उस FIR में कोई एविडेंस नहीं है कि धमकी कहाँ दी, मोबाइल से दी, फिजिकल रूप से दी, कई CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है कि राजनीतिक द्वेषतावश उनके नाम इसमें लिखे गए हैं, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो यादव समाज की कोई संबंधित संस्था ने वो ज़मीन ली या वहाँ कुछ निर्माण कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी यादव समाज से भी नहीं है, तो उनका इस ज़मीन से या उस संबंधित वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक द्वेषता निकाली जाती है, किसी ने उनको जान करके प्रताड़ित करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के नाम लिखाए गए हैं, जिसमें उनका कोई लेना देना ही नहीं। और न्यायालय में वो पक्ष बहुत साफ सुथरा स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह की FIR शून्य होती है। लेकिन वो यादव समाज का ट्रस्ट का बोर्ड भी वहाँ पर लगा जी, देखिए, मैंने अपने ट्वीट में भी स्पष्ट करा था कि यादव समाज किसी भी विवादित ज़मीन से उनका समाज का लेना देना नहीं है। कोई ज़मीन कहीं भी अलाट होती है वो यादव समाज के नाम जब होगी तब उस पर निर्माण कार्य होते हैं, वहाँ वो समाज की भूमि कहलाती है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का कोई विवाद है उस ज़मीन को लेके, दस्तावेज़ों को लेके, अन्य मामलों को लेके, जो FIR में दर्ज हैं वो चीज़ों को लेके, तो इसका स्पष्टीकरण जो लोग वहाँ ये कर रहे थे संस्था बना के, उनको देना है। उनका यादव समाज से लेन देन जब आएगा, यादव समाज का नाम जब आएगा उस ज़मीन पे, जब वो ज़मीन यादव समाज के नाम हो जाती, वो अभी ज़मीन यादव समाज के नाम नहीं है, इसलिए यादव समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। कितने एकड़ भूमि है साहब, और क्या होलकर का? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली वो 6.5 एकड़ के आसपास की भूमि है, और ये उमरी खेड़ा के ब्रिज के पास है। तो जितनी जानकारी FIR में वही जानकारी मुझे मिली है, अन्य जानकारी मुझे ज़्यादा थी नहीं। लेकिन वहाँ किसी व्यक्तिगत यादव समाज का या व्यक्ति का सीधा कोई संपर्क नहीं है। जिन लोगों ने ज़मीन अलाट करी उनको स्पष्ट करना है कि अलाटमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या विवाद है, कोर्ट में क्या दस्तावेज है, उनको बताना है। मेहता साहब का कहना है कि ज़मीन हमारे नाम से हमको पूर्वजों को दी गई थी, और इसकी जो है रजिस्ट्री या फिर इसका नामा दर्ज जो है कलेक्टर कार्यालय में भी मौजूद है। देखिए, ये तो पुलिस को अब जांच करना है। उनने जो FIR लिखाई दस्तावेज़ के आधार पे होगी, और इधर जो ज़मीन पे काम हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कुछ दस्तावेज़ के आधार पे होगा। अब सही क्या है गलत क्या है ये निर्णय तो न्यायालय करेगा, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको अब स्पष्टीकरण अपना देना चाहिए कि ये सब क्यों हुआ है। इसमें बोर्ड में नारायण यादव का भी नाम का जिक्र किया है। कौन है ये साहब और क्या कुछ इसमें? देखिए, मैं यादव समाज के नाते आपको स्पष्ट करता हूँ कि जो नाम आप बता रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं, और उनका इस ज़मीन से या उस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है। क्योंकि किसी भी विवादित ज़मीन में कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी शामिल नहीं होता है। अब कोई किसी का नाम कहीं भी बोर्ड पे लिख के लगा देगा और फिर कल से आरोप लगाएगा कि साहब ये उनकी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी यादव समाज का व्यक्ति किसी भी विवादित विषय में या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी भी विवादित विषय में शामिल होता है। अब लोग नाम लगा के दुरुपयोग कर लेते हैं, तो उसमें तो किसी का लेना देना नहीं है। जैसे आज जीतू पटवारी जी के भाइयों के नाम FIR में लिख दिए, उनका दुरुपयोग किया, इसी तरीके से उनका भी किसी ने बोर्ड पर नाम लिख के दुरुपयोग किया होगा, और आज वर्तमान में वहाँ कोई बोर्ड मौजूद नहीं है।